अब मैं आपको रामायण के बहुचर्चित चरित्र पात्र बाली और सुग्रीव के जन्म की कहानी बताऊंगा। त्रेता युग में एक बानर था जो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था। उस बानर का नाम था ऋक्षराज, जो ऋषमुख पर्वत के आसपास ही रहा करता था। ऋषमुख पर्वत के पास ही एक तालाब था, एक सरोवर था जिसे पंपापुर सरोवर के नाम से पुकारते थे। यह सरोवर एक चमत्कारी सरोवर था। बताते हैं कि सरोवर का उपयोग केवल पीने के लिए जल की आपूर्ति किया जाता था। इस सरोवर की रक्षा यक्ष करते थे तथा इस सरोवर में एक चमत्कारिक शक्ति थी। अगर कोई भी इस सरोवर में स्नान करता तो पुरुष से स्त्री में बदल जाता था। एक बार कौतूहलवश ऋक्षराज उस सरोवर में कूद गया देखने के लिए कि क्या होता है, और नहाने लगा, क्योंकि वह इस चमत्कारिक घटना से यद्यपि जानकारी रखता था, फिर भी एक कौतूहल था। नहाने के पश्चात जब वो सरोवर से बाहर निकला तो अपने रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसका रूप एक सुंदर अप्सरा समान कन्या में बदल गया। ऋक्षराज यही सोचते हुए ऋषमुख पर्वत पर आ बैठे और इस बारे में सोच ही रहे थे कि आसमान से भगवान इंद्र की दृष्टि ऋषमुख पर्वत पर बैठे स्त्री बने ऋक्षराज पर पड़ी। ऋक्षराज एक सुंदर अप्सरा के समान दिखाई दे रहे थे, इसलिए देवराज इंद्र उसी समय सुंदर स्त्री बने ऋक्षराज पर आसक्त हो गए और उनका तेज ऋक्षराज के सिर के बालों पर गिरा, जिससे बाली की उत्पत्ति हुई। बाली की उत्पत्ति होने के बाद वही सुंदर अप्सरा स्त्री बैठी हुई थी और वो सुंदर स्त्री अप्सरा स्त्री ऋक्षराज ऋषमुख पर्वत पर बैठकर अपना समय बिताने लगे। इसके पश्चात सुबह हुई तो भगवान सूर्य देव आकाश में प्रकट हुए और सुंदर स्त्री बने ऋक्षराज पर आसक्त हो गए। उनका तेज ऋक्षराज के रूप में जो अप्सरा के सदृश वो जो महिला थी उसके गर्दन पर गिरा, जिससे सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से बाली और सुग्रीव एक ही माता से उत्पन्न दो अलग अलग पिता के पुत्र थे। इंद्रदेव का तेज ऋक्षराज के बालों पर गिरा था, जिससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम बाली रखा गया और बाली इंद्र का पुत्र कहलाया। जबकि सूर्य देव का तेज गर्दन पर गिरा था, जिससे सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। ग्रीवा पर तेज पड़ने के कारण उनका नाम सुग्रीव पड़ा और सुग्रीव को सूर्य पुत्र कहा गया। दोनों बालक के जन्म के पश्चात ऋक्षराज ने ऋषमुख पर्वत के पास ही अपना निवास स्थान बनाकर रहना शुरू कर दिया।